प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद में इस क्लास में से कितने सवाल आपके सही होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आपका एग्जाम आपको होता है सितंबर के महीने में। क्या होगा, आपका फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम होगा, और उसमें जो आपका पेपर आएगा उसमें 120 प्रश्न आने वाले। तो कंप्लीट आपको यहां पर मॉडल पेपर में करवाने वाला हूं कि जो आपका पेपर आएगा वो किस टाइप से आएगा, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या रहेगा दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट पहला मॉडल पेपर आपके सामने है। इस पेपर को ध्यान से देखो, जिसमें क्या आएगा, राजस्थान सामान्य ज्ञान आएगा, हिंदी आएगी, इसमें विज्ञान कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है दोस्तों, गणित है, ये मतलब इंग्लिश है। तो सारा कुछ मैटर आपको मिलने वाला है, इसलिए इस क्लास को ध्यान से पूरा देखें। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत दोस्तों। काफी लंबे समय बाद लाइव मिल रहे हैं, तो सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है दोस्तों। फटाफट तरीके से एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दो, फिर आ जाओ अपनी क्लास में। नमस्कार नमस्कार, राम राम सभी को। यहाँ पर सालू सैनी है, राहुल है, आशीष है, हाँ जी बिल्कुल सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार, राधे राधे। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, अब मैं क्लास का शुभारंभ करता हूं। आप सभी साथ में कमेंट करेंगे, ठीक है ना, आपको साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर है वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है। ठीक है, तो क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, महेश खुशी है यहाँ पर, बिल्कुल वीरा राम जी है, पवन सिंह है, बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है। अब देखो भाई, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील दोस्तों है वो देखिए पिचोला, जयसमंद, फतेह सागर या राजसमंद। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा जयसमंद दोस्तों। जयसमंद क्या है दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब कृत्रिम का मतलब क्या होता है, मानव निर्मित। कैसी झील दोस्तों, मानव निर्मित झील होती है ना, उसे क्या कहते हैं साथियों, बिल्कुल उसे कहते हैं कृत्रिम झील, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहां पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, जयसमंद ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगर आपसे पूछ ले जयसमंद झील है कहां पर, तो ये सलूम बने, आप क्या कर सकते हो, यहां पर उदयपुर को सही कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, देखो सबके उत्तर यहां पर क्या आ रहे, एकदम सही आ रहे। ठीक है, एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को थोड़ा सा आप क्या करें, शेयर करें। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, विश्व में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है। बताओ भाई, विश्व में राजस्थान है वो कौन से गोलार्ध में है। नरेंद्र कुमार, महेश कुमार, दिव्या गुजर, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या पूछा है, विश्व में राजस्थान है वो किस गोलार्ध में है, वो आपको बताना है। बिल्कुल सबका उत्तर यहां पर आना चाहिए दोस्तों। आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। ठीक है, तो विश्व में राजस्थान दोस्तों वो किस गोलार्ध में है, वो है दोस्तों उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है ना, विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, बी उत्तर आपका सही है। अगला पूछा आपसे दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। अब देखो, अगर बात करें भारत की, 100% भारत दोस्तों है, इनमें से बताना है कि भारत का कितने परसेंट राजस्थान दोस्तों है। तो देखिए 10.41, 11.11, 5.6 या 10%। तो दोस्तों भारत का है ना, भारत का दोस्तों राजस्थान है वो क्या है, राजस्थान भारत का 10.41% है। ठीक है, कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, पवन है यहाँ पर, बिल्कुल मिस प्रजापति है, राहुल, विक्रम, उषा कुमारी, बहुत बढ़िया, सबका देखो सही आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितने परसेंट है। अब की बार देखो क्या पूछा है, पिछली बार क्षेत्रफल के अनुसार पूछा था, अब की बार क्या पूछा है दोस्तों, कि अगर भारत में 100 लोग रहते हैं ना, अगर भारत में 100 लोग रहते हैं दोस्तों, तो उसमें से राजस्थान में कितने लोग रहते हैं। तो 100 में से अगर अपन देखें दोस्तों, तो राजस्थान में ओनली फॉर दोस्तों 5.67% लोग है भाई। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, भारत में अगर 100 लोग रहते हैं तो राजस्थान में कितने रहते हैं, 5.67। यानी दोस्तों कि भारत की कुल जनसंख्या में से राजस्थान में जनसंख्या कितनी है, 5.66। क्या आएगा उत्तर, 5.66 उत्तर आपका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। सर कितना नंबर लाने जरूरी है, अब देखो नंबर है वो मेरिट दोस्तों है, वो तो पेपर पे डिपेंड करती है, पेपर किस टाइप का आएगा।
वो तो अपन पेपर के बाद ही बता पाएंगे। ठीक है, बस आपको टारगेट लेके चलना है, वो कम से कम दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है 170 प्लस का टारगेट लेके चलना है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? अगर मैं आपसे पूछूं 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है, वो आपको बताना है। 22.3, 20.3, 19.3 या दोस्तों 21.3। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि 2001 से लेकर 2011 तक सर्वाधिक वृद्धि कहां देखने को मिली है दोस्तों, तो वो जिला रहेगा बाड़मेर। बाड़मेर में क्या मिली दोस्तों इन दिनों? बिल्कुल जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, और वृद्धि की दर अगर आपसे पूछे तो दर वो रहेगी 21.3। ठीक है ना, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.3। तो जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है भाई। ठीक है, जो भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं, आशीष कुमार है यहाँ पर, महेश कुमार है, अजय कुमार है, वेरी गुड, सबका देखो सही आ रहा है। एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को थोड़ा सा आप क्या करें दोस्तों, शेयर करें। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात। अब देखो दोस्तों, लिंगानुपात क्या होता है पता है क्या आपको? बिल्कुल है, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर, प्रत्येक 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या। अगर अपने दोस्तों गांव में क्या है दोस्तों, 1 किलोमीटर में 1000 पुरुष रहते हैं, तो उनके पीछे महिलाएं कितनी है दोस्तों? उनके पीछे 928 महिला है दोस्तों। कितनी महिला है दोस्तों? 928। तो राजस्थान का लिंगानुपात है वो कितना है? वो है 928। जो भी ऑप्शन सी को कमेंट कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। राहुल कुमार, दीप, उषा कुमारी, राजकुमार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्टिसॉस मृदा है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? कमेंट करना है दोस्तों, राजस्थान में वर्टिसॉस मृदा कहां पाई जाती है, कौन से भाग में पाई जाती है? तो राजस्थान में जो आपके दोस्तों वर्टिसॉस मृदा पाई जाती है वो किस भाग में पाई जाती है? सभी साथी कमेंट करेंगे ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी जो तैयारी कर रहे हो वो तैयारी किस लेवल की है। हाँ जी, एक बार मैं सबके कमेंट देख लेता हूं। कमेंट देखना बहुत जरूरी है, तभी तो पता चलेगा आप में से कौन कौन सही उत्तर बता रहे हैं, है ना। हाँ, फटाफट एक बार कमेंट करें यहाँ पर, वर्टिसॉस मृदा कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, बिल्कुल ऑप्शन सी आ रहा है सबका। कहां पर? दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 30 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? कमेंट करेंगे दोस्तों, 30 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई थी वो कितनी थी? देखो जो आपका चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम होगा ना, उसमें इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, देख लो पेपर को ध्यान से। ठीक है, तो अब वो बिल कितनी दोस्तों आपकी हो जाएगी यहाँ पर? वो है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, देखो सबके सही आ रहे हैं यहाँ पर आंसर, है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आएगा दोस्तों 3,17,121 किलोमीटर। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी में पड़ा है। जो भी साथी बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग किस वर्ष खोला गया? कमेंट करना दोस्तों, राजस्थान में पहली बार रेल मार्ग है वो किस वर्ष खोला गया था? देखिए वर्ष 1874 को, 1853 में, 1893 में या 1899 में दोस्तों? राजस्थान का प्रथम रेल मार्ग खोला गया दोस्तों 1874 में। 1874 में राजस्थान का पहला रेल मार्ग खोला गया। कौन सा मार्ग दोस्तों? रेल मार्ग। ठीक है, बिल्कुल आप सबका उत्तर सही आ रहा है क्या? जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं, वेरी गुड। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, सर्दियों में राजस्थान के उत्तर पश्चिम भागों में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? देखो जब क्या होता है दोस्तों, शीतकाल में राजस्थान के दोस्तों क्या होता है, उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, उस वर्षा को क्या कहा जाता है? माथा, मावट, वर्षा या रबसा? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। देखो ये सारे क्वेश्चन ना तो ज्यादा हार्ड है और नहीं ज्यादा इजी है, जो पेपर का लेवल रहेगा वो इसी टाइप का रहेगा। तो दोस्तों राजस्थान में जब क्या होता है, सर्दी में वर्षा होती है ना, उसे कहा जाता है मावट दोस्तों। क्या कहते हैं? मावट कहा जाता है। शीतकाल की वर्षा, शीतकाल की वर्षा जो होती है उसे क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थान में आपदा प्रबंधन के
उचित प्रशिक्षण के लिए कौन से संस्थान कार्यरत हैं? कमेंट करना है। अगर राजस्थान में क्या हो जाए, आपदा प्रबंधन, आपदा का अगर प्रबंधन करना है तो वो काम कौन करता है? तो आपदा प्रबंधन का दोस्तों कार्य करता है वो दोस्तों कौन करता है? वो करते हैं हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान। ये क्या करता है? आपदा से निपटने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में से राजस्थान में कितना भाग है? कमेंट करना दोस्तों आपको कि भारत के कुल सतही जल में से राजस्थान में कितना भाग है। देखिए 1.7%, 2.8, 1.1 या 1% से कम। तो यहां पर आपका राजस्थान में परसेंट है 1.16%। ठीक है ना। भारत के सतही जल में से राजस्थान में कितना सतही जल है? तो 1.16%। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट कोर्स दोस्तों आपको हमारे पास मिल जाएगा। जिस किसी साथी ने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं, इसमें आपको पूरा कोर्स मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना, संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा। साथ में दोस्तों एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तुरंत परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहेगा, सभी विषय पढ़ाए जाएंगे इसमें। सफलता के लिए दोस्तों रामबाण कोर्स है। जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, मात्र 499 रुपए में आप क्या करें, इस कोर्स को दोस्तों बाय करें। जो आपका एग्जाम होगा उसमें काफी कंटेंट है, मतलब इससे बार कुछ रहेगा ही नहीं। यहां से आप ज्वाइन कर लो, 100% दोस्तों आपका नंबर है वो यहां से आ जाएगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करवाना चाहते हो, तो इस नंबर पे आप क्या करें, हेल्पलाइन पे कॉल या मैसेज करें। बाकी कोर्स बढ़िया शानदार कोर्स है, 100% दोस्तों आपको इससे क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, हाँ जी, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, इंदिरा गांधी नहर किन नदियों पे बनाई गई है? कमेंट करना है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर है ना, ये किन नदियों पे बनाई गई है वो आपको बताना है। सभी साथी कमेंट करेंगे दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है दोस्तों, ये व्यास और सतलज पे बनाई गई है। किस पे बनाई गई है दोस्तों? व्यास और सतलज नदी पे बनाई गई है। अगला प्रश्न आपके सामने, चंबल घाटी विकास योजना और संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसके पानी और बिजली में कौन से राज्य बराबर से हिस्सेदारी है? मतलब कमेंट करना है, चंबल घाटी में दोस्तों है ना, किस किस राज्य की हिस्सेदारी है? तो जो आपकी चंबल दोस्तों घाटी परियोजना है, इसमें राजस्थान और एमपी की हिस्सेदारी है। राजस्थान प्लस एमपी की हिस्सेदारी किसमें है दोस्तों? चंबल घाटी परियोजना में। बी ऑप्शन आपका सही है। इससे क्या होता है, बिजली भी बनती है और पानी भी मिलता है पीने के लिए या फिर खेती करने के लिए, जो भी है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है ना, मैं आपको कह रहा हूँ आपके एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन भी दोस्तों है वो हमारी क्लास से बाहर नहीं आएगा, बट आपको जो क्लास आ रही है वो सारी क्लासें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे क्लासेस का टाइम है, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक दोपहर 2 बजे और एक शाम को 9 बजे। ये तीनों क्लास देख लो, एग्जाम तक 100% सिलेक्शन पक्का है आपका। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह नदी है? कमेंट करना है, आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, बिल्कुल सभी का स्वागत है। मनीषा जी बिल्कुल सभी का स्वागत है। क्लास हमारी डेली आती है, क्लास को आप डेली देखिए। ठीक है, देखिए निम्न में से आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की नदी है यहाँ पर, वो है छाबी। छाबी क्या है यहाँ पर? आंतरिक प्रवाह की नदी है। अगला प्रश्न आपके सामने, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर पश्चिम में स्थित किस गांव की पहाड़ी से होता है? कमेंट करना भाई। खारी नदी का उद्गम होता है वो कहां से होता है? राजसमंद जिले के उत्तर पश्चिम की गांव की पहाड़ी से होता है। तो उस गांव का नाम बताओ भाई, उस गांव का नाम क्या है जहां से क्या होता है, खारी नदी का उद्गम होता है दोस्तों? तो वो गांव है बिजराल। बिजराल गांव की पहाड़ी से क्या होता है दोस्तों? खारी नदी का उद्गम होता है। और ये बिजराल गांव है कहां पर? ये है दोस्तों राजसमंद जिले में। कहां पर है? राजसमंद में। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों है, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति जारी की है? यहां पर कमेंट करना है कि राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण नीति है वो किस वर्ष जारी की गई? फटाफट कमेंट कर देंगे भाई। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन नीति है या पर्यावरण नीति का पूछा यहाँ पर, तो है ना, तो पर्यावरण नीति है वो किस वर्ष जारी की गई थी? तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? बिल्कुल 2010। 2010 में क्या हुआ था दोस्तों? बिल्कुल पर्यावरण नीति है वो जारी कर दी गई थी। तो डी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर डी कौन कमेंट कर रहा है बताओ? मुकेश कुमार क्या बोल रहा है बता भाई? बिल्कुल आशीष है यहाँ पर। हाँ जी,
फटाफट कमेंट करेंगे। 15 प्रश्न दोबारा देखो, 15वां क्वेश्चन कौन सा देखना भाई। निम्न में से आंतरिक प्रवाह की नदी है, नदी का पूछा है भाई। यहाँ पर पूछा है कि आंतरिक प्रवाह की नदी है वो कौन सी है, नहीं का थोड़ी पूछा है का पूछा है यहाँ पर तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल पूछा राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। बताओ भाई, राजस्थान में कौन से वन है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं, वो आपको बताना है। आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, वर्जित वन या दोस्तों सुरक्षित वन। बताओ राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन है वो सुरक्षित वन है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन दोस्तों हैं, सुरक्षित वन है, वो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। आगे बढ़ूं, अगला बताओ चलो। बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है। राजस्थान का लगभग कितने % भूभाग थार के मरुस्थल से घिरा हुआ है। कमेंट करेंगे कि राजस्थान में दोस्तों कितना % भाग है वो थार के मरुस्थल से घिरा हुआ है। तो थार के मरुस्थल से घिरा हुआ भाग 61%, बिल्कुल भाई, है ना। राजस्थान में दोस्तों 61% भाग पे क्या है दोस्तों, अपना थार का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल दोस्तों, थार का मरुस्थल। अगला पूछा है बरखान बालू का स्तूप पर्यंत राजस्थान में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखो बरखान क्या है, पहली बात तो बरखान है वो क्या होता है दोस्तों, बालू का स्तूप होते हैं। और कमेंट करना ये बरखान है वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो बरखान दोस्तों पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं 20 से लेकर 35 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य वाले क्षेत्रों में, जहां की दोस्तों कैपेसिटी है ना वर्षा की वो कितनी है, 20 से 25 सेमी दोस्तों। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को लाइक एंड शेयर करे। अगर आप चाहते हो कि हमारी क्लास लाइव डेली आए तो आप क्या करो, थोड़ा सा इस क्लास को सपोर्ट करो, शेयर करो बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के किस शासक ने करवाया। अगर बात करें तो विजय स्तंभ है कहां पर, तो ये अपने दोस्तों मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण दोस्तों सारंगपुर लड़ाई को जीतने के बाद हुआ था। कुंभा कहां जाता है, सारंगपुर की लड़ाई करने जाता है, युद्ध करने जाता है दोस्तों। और इस युद्ध को वो क्या करता है, जीत लेता है दोस्तों, बिल्कुल। तो जीत लेने के बाद वो क्या करता है, खुश हो जाता है और चित्तौड़ में क्या बनवा देता है, विजय स्तंभ बनवा देता है। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा कि भाई विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ूं, अगला बताओ चलो। 1857 क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे। एजीजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, एजेंट टू द गवर्नर जनरल। तो बताओ क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे, वो आपको बताना है। देखिए कप्तान ब्लैंक, हेनरी लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कप्तान हीथकोट। बताओ भाई 1857 क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट गवर्नर जनरल कौन थे विद्यार्थियों, तो वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी सही है। अगला पूछा है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें, कितने ठिकाने थे। जब क्या है दोस्तों राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था, उससे पहले राजस्थान में कितनी रियासतें थी और बताओ कितने ठिकाने थे। तो अपन को बता एकीकरण से पहले रियासतें थी 19, एकीकरण से पहले 19 रियासतें थी दोस्तों और 3 ठिकाने थे। तो कौन से ऑप्शन में पड़ा है, ऑप्शन सी में। तो जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपसे पूछा है 1857 की क्रांति में राजस्थान के शहीद होने वाले है ना प्रथम व्यक्ति कौन थे। यहां पर फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। क्या पूछा आपसे कि 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो वो कौन थे दोस्तों, अमरचंद भाटिया। बिल्कुल, ये क्या होते हैं इन क्रांति में सबसे पहले दोस्तों शहीद हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। अब जो हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं ना, ध्यान से सुन लेना, ये प्रश्न हाई कोर्ट में पक्का आएगा इस बार। ठीक है ना। तो देखिए राजस्थान की भाषा के लिए दोस्तों राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, वो किया था दोस्तों जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशन ने। अगर आपसे पूछे राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, राजस्थान शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था दोस्तों, वो तो किया था कर्नल जेम्स टोड ने।
बट यहां पर नाम क्या है, नाम है राजस्थानी। राजस्थान नहीं है, राजस्थान नहीं है, नी की मात्रा लगी हुई है। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा बिल्कुल जॉर्ज इब्राहिम क्रिश्चियन। यानी कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा दोस्तों, यहां पर जो भी साथी बी को सही कर रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर क्या है यहां पर, एकदम राइट होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं क्या दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन राजस्थान में पंच पीरों में शामिल नहीं है। देखो राजस्थान में कितने पीर दोस्तों हैं, पंच पीर है भाई। हाँ सर सुबह ही पढ़ा था मैंने, क्या बात है। बताओ भाई राजस्थान में पीर कितने हैं दोस्तों, अरे 5 पीर है। इनमें से बताओ कौन शामिल नहीं है, बाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी। तो फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया सर। अरे हाईकोर्ट वालों तुम जो कभी भी क्लास ऐसे ही टाइम पर, पूजा जी, रमेश जी, बिल्कुल देखो हाईकोर्ट भी क्लासेस भी आती हैं तो वो भी देखा करो आप। जो बच्चे हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, देखो हम पूरा आपसे तन मन धन से जुड़े हुए हैं। तो आप भी हमारी क्लास से देखो और शानदार तरीके से नोट्स बनाकर तैयारी करो। मैं गारंटी देता हूं हमारी क्लास से इस बार कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, बताओ फटाफट कमेंट करेंगे। सबका कमेंट चाहिए मुझे। मारवाड़ के पंचपीरों में कौन शामिल नहीं है दोस्तों, तो यहां पर तेजा जी शामिल नहीं है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, बिल्कुल। यहां पर एक दोस्तों ट्रिक है। ट्रिक क्या है, पाबू अड़बू रामदेव मांगलिया मेहा है, 5 पीर पदार्जो गोगा जी जेहा। तो यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों, पंचपीरों में कौन आते हैं, बाबू जी, अड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, और दोस्तों गोगा जी है वो अपने पंचपीर है। इसमें तेजा जी है दोस्तों, वो शामिल नहीं है। ठीक है, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय किस वादंत्र का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना भाई, जब क्या करते हैं दोस्तों, देवनारायण जी की फड़ को बांसते हैं तब क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूं अगर आपको नहीं पता है तो। जंतर वाद्यंत्र दोस्तों, जंतर होता है दोस्तों, ये क्या होता है, वीणा के समान होता है। इसमें 2 थुम्बे होते हैं दोस्तों, ठीक है, और इनकी डांड है वो बांस की बनी होती है। इसे दोस्तों गले में पहनकर खड़े खड़े बजाया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, देवनारायण जी की जब फड़ बांसते हैं तो उस समय जंतर का प्रयोग किया जाता है। अगला बताओ, राजस्थान की किस बोली पर मराठी का प्रभाव है। अरे मराठी का प्रभाव है वो किस बोली पर है, बताओ भाई। राजस्थान की किस बोली पर मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है। राजकुमार, पूजा, गुन्नू, मनीषा, बताओ। हाँ जी, तो यहां पर अगर अपन देखें दोस्तों, मराठी का प्रभाव वो है मालवी पर। मालवी पर क्या मिलता है दोस्तों, मराठी का प्रभाव है वो देखने को मिलता है। अगला पूछा है, राजस्थान का कौन सा नृत्य दोस्तों केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, मतलब इसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं, ओनली फॉर महिलाएं करती है। फटाफट कमेंट करेंगे। चंग नृत्य, गेर, ढोल, घूमर, बताओ। घूमर नृत्य दोस्तों अधिकांश ये नृत्य ये क्या है दोस्तों, इसे दोस्तों राजस्थान की आत्मा कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है दोस्तों। और ये नृत्य है गणगौर तीज के अवसर पे किया जाता है दोस्तों, लंबे लंबे घाघरे पहनकर, है ना। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो यहां पर अगर अपन देखें तो क्या रहेगा उत्तर, घूमर ऑप्शन आपका सही रहेगा। घूमर है वो पुरुष नहीं करते, घूमर कौन करते हैं, मुख्य रूप से महिलाएं द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर का मेला है वो किस महीने में भरता है। पुष्कर का मेला भरता है वो किस महीने में भरता है, बताओ। देखो पुष्कर का मेला भरता है वो कहां भरता है दोस्तों, अजमेर में भरता है दोस्तों। कब भरता है, कार्तिक मास में भरता है। और ये किस महीने में आती है दोस्तों, कार्तिक मास है वो दोस्तों आती है अक्टूबर नवंबर में। तो यहां पर ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ऑप्शन डी नवंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। राजस्थान का ये क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध पशु मेला है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है। इस मेले को दोस्तों मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, पावना गीत कब गाते हैं। अब देखो भाई, आप भी क्या कर रहे हो, अरे अपन भी तो क्या कर रहे हैं, चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारे लिए भी क्या करे, कोई पावना गीत गाए हैं। हाँ, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब आएगी तब तो क्या होगी, तभी तो शादी होगी है, फिर हमारे लिए क्या गाया जाएगा, पावना गीत गाया जाएगा। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, पावना गीत है वो कब गाया जाता है, फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ जी, पावना गीत कौन कौन सुनना चाहता है बताओ। पावना गीत दोस्तों है वो कब गाते हैं दोस्तों, तो पावना गीत दोस्तों है ना, आमतौर पर दोस्तों नव विवाहित दामाद होता है ना,
वो पहली बार कहाँ जाता, ससुराल जाता दोस्तों ना। नवविवाहित दामाद अपने पहली बार ससुराल जाता है दोस्तों, उसके स्वागत में कौन सा गीत गाते हैं दोस्तों, पावना गीत। ये गीत दोस्तों भोजन कराते समय गाया जाता है, जिनमें क्या होता है दोस्तों, हास्य व्यंग्य है तो मीठी मीठी गाली भी दी जाती है। तो यहां पर क्या रहेगा, यहां पर ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों कि ससुराल में जमाई के आने पर, और जब जमाई क्या करता है, भोजन करता है, तब ये गीत गाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला सवाल आपसे पूछा है, देखिए बोरला आभूषण कहां पहनते हैं। बोरला है वो क्या है दोस्तों, इस तरह का आभूषण होता है। तो कमेंट करेंगे कि बोरला आभूषण दोस्तों है वो कहां पर पहना जाता है। चले बताइए, नाक में, कान में, सिर पर या हाथ में दोस्तों। तो बोरला जो आभूषण पहना जाता है वो बोरला पहनते हैं सिर पर। मेहमद भी क्या है दोस्तों, मेहमद भी आपका सिर का आभूषण है, बोरला भी सिर का आभूषण है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया। देखो आना सागर झील बहुत विख्यात है, जो कि कहां पर है, अजमेर जिले में है आना सागर झील। तो फटाफट कमेंट करेंगे इस आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। तो आना सागर झील है दोस्तों, ये क्या है, कृत्रिम झील है। ठीक है, अरुणराज के नाम पर इसका नाम दोस्तों आना सागर झील रखा गया था। इसका निकट दौलत बाग है, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा 5 दरिया सम्राट है बनवाई गई थी, वो आपको बताइए। तो इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, बिल्कुल इसका निर्माण करवाया अरुणराज ने। आना सागर झील का निर्माण यहां कह सकते हो आनाजी चौहान, आनाजी चौहान कहो या अरुणराज कहो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, देखिए बनी ठनी पेंटिंग का संबंध दोस्तों है। बनी ठनी पेंटिंग है ना, तो ये देखो बनी ठनी है ना, ये इससे क्या बोलते हैं दोस्तों, इससे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। भारतीय, बिल्कुल भारतीय क्या कहते हैं, भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है साथियों, भारतीय मोनालिसा कहा जाता है, और इसका संबंध किशनगढ़ चित्रशैली से है। किससे है, किशनगढ़ चित्रशैली से। इसका पेंटर कौन था, इसका पेंटर था निहाल चंद। इसका निर्माण कब हुआ था, सावंत सिंह के काल में हुआ था, सावंत सिंह या नागरी दास के काल में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, गोसुंडी शिलालेख किस जिले में है दोस्तों। कमेंट करेंगे गोसुंडी का शिलालेख है वो किस जिले में है, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। चलिए दोस्तों, गोसुंडी शिलालेख बहुत प्राचीन है। ठीक है, और ये अपना कहां पर दोस्तों है, ये है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है गोसुंडी का शिलालेख, चित्तौड़गढ़ में। कल भी शाम को 9 बजे क्लास लाइव आएगी, जैसे ही कल शाम के 9 बजते हैं मेरे साथ में लाइव आ जाना सभी साथी, बढ़िया मौज से क्या करेंगे, पूरा पेपर देखेंगे। ठीक है, देखिए तो गोसुंडी का हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। अगला बताओ, थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है। बताओ भाई, थेवा कला के लिए कौन सा परिवार है वो अपना प्रसिद्ध है, कमेंट करे। तो थेवा कला दोस्तों है ये प्रतापगढ़ की है। अगर आपसे पूछे कि थेवा कला का संबंध कहां से है या इसका केंद्र कौन सा है, तो इसका केंद्र है प्रतापगढ़। ठीक है, और इसके लिए सोनी परिवार है वो क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला पूछा, मारवाड़ा परागनारी विगत किसकी रचना है। रचना दोस्तों कौन सी है, मारवाड़ा परागनारी विगत रचना किसकी है, मुर्णोत नैण सिंह, कुंवर पृथ्वीराज, दयालदास, सूर्यमल मिश्र। बताओ, मारवाड़ा परागनारी विगत दोस्तों जो आपकी रचना है, ये रचना किसकी है दोस्तों, तो ये है बिल्कुल किसकी, ये रचना है दोस्तों मुर्णोत नैण सिंह की। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए सही है। अगला पूछा है, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सर्व दुर्ग नंगे हैं और ये बख्तरबंद है। बताओ भाई, अबुल फजल ने बताना है उसको किस दुर्ग के बारे में कहा था कि बाकी सर्व दुर्ग तो नंगे हैं, बट ये कैसा दुर्ग है दोस्तों, ये दुर्ग तो बख्तरबंद दुर्ग है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, रणथंबोर दुर्ग दोस्तों पहाड़ियों बना हुआ है, इसे रणथंबोर भी कहा जाता है। इसके अंदर दोस्तों अनेक त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा रणथंबोर। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था, राजस्थान का पहला शाखा दोस्तों कहाँ होता है, रणथंबोर दुर्ग में होता है। कब होता है दोस्तों, 1301 में होता है। कब होता है दोस्तों, बिल्कुल 11 जुलाई 1301 में। अगला सवाल, दुतई, गद्दर, डगला, कोनौर, मिर्जाई ये सब क्या है, फटाफट कमेंट करेंगे। मिर्जाई, दुतई वगैरह है ना, ये सब क्या है आपको फटाफट कमेंट करना है। हाँ जी,
तो ये क्या है दोस्तों, पुरुषों की अंगरखी के प्रकार होते हैं। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सर्वप्रथम हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? कमेंट करना दोस्तों आपको। हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थान से सबसे पहले क्या मिले दोस्तों? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हुए हैं, आड़ से, गणेश्वर से या रंगमहल से? तो दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो अपने प्राप्त हुए कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। किस नदी के किनारे है दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे है, वो अपनी कालीबंगा है। अगर कालीबंगा के बारे में और भी बात करें विद्यार्थियों, तो कालीबंगा की खोज की थी दोस्तों ना, कालीबंगा की खोज है वो दोस्तों आलमानंद घोष ने। किसने दोस्तों? आलमानंद घोष द्वारा इसकी खोज दोस्तों है वो कब की गई थी? अगर आपसे पूछे तो कब दोस्तों? 1952 में इसकी खोज की थी। कालीबंगा की खोज किसने की दोस्तों? आलमानंद घोष ने। कब की? 1952 में। यस चौधरी, वेरी गुड। ठीक है, तो ये अपने इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन थे विद्यार्थियों। बिल्कुल आपके देखो संख्या कम है। कल अगर आप बढ़िया शानदार तरीके से क्लास को ज्वाइन करते हो, शेयर करते हो, तो कंप्लीट पेपर दोस्तों आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया, आपको पहले बता चुका हूं मैं कि ये कोर्स सभी बच्चों के पास होना चाहिए। बढ़िया तरीके से कोर्स ले लो और शानदार घर बैठे तैयारी करो, साथ साथ में नोट्स बनाओ। ठीक है ना? हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और वहां से कोर्स ज्वाइन कर लो। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक या सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।